हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि जीवन में जब दुख आती है या लॉस होता है तो मेरे सो कॉल्ड रिश्तेदार, सो कॉल्ड दोस्त क्या बोलते हैं, आए कहाँ गए तुम्हारे कृष्ण, बहुत उड़ते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हुए कहाँ गए क्या हुआ, करते हैं ना रिश्तेदार और दोस्त। तो इससे बहुत पीड़ा होती है कि कृष्ण ने मुझे दिया क्यों नहीं, मैं एग्ज़ाम अच्छे में मार्क्स क्यों नहीं दिया, मुझे इनका मुंह बंद करना चाहता था मैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर रिश्तेदार आपको सता रहे हैं तो इनका मुंह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली रिश्तेदार आपको सता इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने इसी भाव से भक्ति की थी। जो लोग इस भाव से भक्ति करते हैं कि मुझे अपने नालायक रिश्तेदारों को दिखाना है कि भक्ति करके मैं भी अमीर बन सकता हूँ, जय माहेश्वती, है ना, ऐसे जो इच्छा रख करके रिश्तेदारों को सताने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण जानबूझ करके आपका अहंकार का टॉर्चर करने के लिए आपको जानबूझ के वस्तु नहीं देते हैं ताकि और रिश्तेदार आपको हंसे, ए देखो बहुत उड़ रहा था ना ये क्यों है ये भाव गलत होने को ऐसे। तो जब आप गलत भाव से भक्ति करते हैं आपका अहंकार तो टूटना ही है। आपके दोस्त सारे अच्छे पोजीशन में हैं और आपका अच्छा पोजीशन नहीं है। आपने बोला आराम को नीचे दोस्तों, आप सबको मैं पीछे छुड़ा के रहूँगा, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूँगा, भक्ति करूँगा और दिखाऊँगा सालों को कि भक्ति करके मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ, करके वो भक्ति करना शुरू कर दिया। कृष्ण देव, अरे भाई क्या गलत भाव से भक्ति किया जा रहा है भाई, यहाँ पे दूसरों को नीचे दिखाने के लिए भक्ति किया जा रहा है। भक्त तो खुद को तुच्छ मानता है और ये व्यक्ति दूसरों को तुच्छ दिखाने के लिए भक्ति कर रहा है। टोटल नॉनसेंस भाव। कृष्ण बोलते हैं मेरे पास आया है ना, अहंकार का फोड़ा फोड़ूंगा, अहंकार का फोड़ा फोड़ूंगा। तो कृष्ण आपके अहंकार को फोड़ा फोड़ने के लिए जानबूझ करके आपका अपमान कराते हैं। कृष्ण बहुत बुरे हैं? नहीं, आप बुरे हैं। कृष्ण बहुत स्वार्थी हैं? आप स्वार्थी हैं। कृष्ण बहुत, अरे आप है भाई, है ना। तो गलत भाव से भक्ति करोगे तो छोड़ेंगे क्या आपको? अरे कृष्ण ऐसे क्यों है? एक्चुअली दूसरे कोई भगवान ऐसे नहीं है। अगर आप श्री राम जी के पास जाओ, अगर आप शिव जी के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, तो ऐसा आपका घमंड का फोड़ा नहीं फोड़ते हो। बट वाई कृष्णा? बिकॉज कृष्णा हेट्स पाखंड, कृष्णा हेट्स अहंकार, कृष्णा हेट्स पाखंड, कृष्णा हेट्स अहंकार। अगर कृष्ण के सामने आकर के अगर आप अहंकार दिखाओगे, पाखंड दिखाओगे, इतना क्रिएटिवली, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपका अहंकार फोड़ा जाता है कि अंदर से हिल जाता है व्यक्ति। तो अगर कोई रिश्तेदार आपको हंस रहे हैं, कहाँ गए तुम्हारे कृष्ण, अगर कोई दोस्त आप पर हंस रहे हैं, कहाँ गए तुम्हारे कृष्ण, अगर आपको उनको फिर से जलाने के लिए भक्ति करोगे, फिर से डबल अपमान कराएंगे आपका। तो भाव सुधारने की जरूरत है। रिश्तेदारों के नजरों में अच्छा बनने की जरूरत क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या रिश्तेदार कृष्ण के भक्त है जो उनके नजरों में अच्छा बनना है? नॉनसेंस है ना, रिश्तेदार ही नॉनसेंस लोग हैं। रिश्तेदार खुद नरक जाने वाले हैं तो उनके नजरों में अच्छा बन के आप कहाँ जाओगे? नरक, है ना। जो व्यक्ति अंधकूप में जा रहा है उसको, उसके नजरों में अच्छा बन के क्या मिलने वाला है? अंधकूप जाना है? नहीं। आपके दोस्त कहाँ जा रहे हैं? नरक। देन व्हाई यू आर टेकिंग देम सीरियसली, है ना। तो रिश्तेदारों के नज़रों में मुझे अच्छा बनना है, भक्ति करके मुझे उनको जलाना है, उनके सामने एक मुझे रोल मॉडल बनना है, ये सब गलत भाव होने को ऐसे आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए आपको अपमान मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इम्प्रूव योर भाव। तो मुझे भक्ति क्यों करना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
मुझे भक्ति को करना है मेरे इस ईर्ष्यालु भाव के लिए, जो कि मैं कंपेयर करके उनको नीचा दिखाने की अहंकार जो है इसको मिटाने के लिए, ईर्ष्या मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए, अपने अंदर के दुर्गुणों को ख़त्म करने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए भक्ति करिए। देखोगे कि रिश्तेदार बोलेंगे कि ऋषिकेश तो ऐसा क्या कर रहा है कि इतना ग्रो हो रहा है, बिकॉज आई चैंट हरे कृष्णा, है ना। ये पावर है भाई, इसको बोलते हैं सही मार्ग में जाना, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।